उन अटकलों पर विराम लग चुका है जो चल रही थी चर्चाएं कि हो सकता है दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर के जो एरिया है, जो शहर हैं, जिले हैं, उनको एनसीआर क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर औपचारिक बात सामने आ चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की सीमा में किसी तरह के बदलाव को फिलहाल टाल दिया गया है। दिल्ली में विज्ञान भवन में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक हुई और इस बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि मौजूदा क्षेत्र यथावत रहेगा। हरियाणा के 5 जिलों को एनसीआर से बाहर किए जाने की चर्चाओं पर विराम लग चुका है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हरियाणा और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए, ये रिपोर्ट देखिए। एनसीआर का दायरा घटाने की चर्चाओं पर विराम। एनसीआर की सीमा में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। हरियाणा के 14 जिले पहले की तरह एनसीआर में ही रहेंगे। एनसीआर में विकसित होंगी 4 आधुनिक नमो सिटी। शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा रोड मैप तैयार। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की हुई बैठक के बाद हरियाणा के 5 जिले एनसीआर से बाहर होने की चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की सीमा में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद इसकी जानकारी निकलकर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जो पुराना एरिया है वो पहले ही की तरह रहेगा। आपको बता दें कि अभी प्रदेश के कुल 23 में से 14 जिले एनसीआर में थे। अगर एनसीआर का दायरा घटता तो करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले बाहर हो सकते थे। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में 4 प्रदेशों के प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। क्योंकि इन चारों प्रदेशों का एरिया लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें है। 32 जिले इसके अंदर आते हैं। किन्हीं कारणों से ये बैठक थोड़ी विलंब से हुई, देरी से हुई, लेकिन आज उन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई और उस चर्चा के बाद जो रीजनल प्लान 2041 इसके सब बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद प्राय सभी बिंदुओं पर कंसेंसस बना है। छोटी बड़ी बातें कंसल्ट करने के बाद 2 महीने के बाद इस आरपी 2041 इसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मुख्य विषय जो थे, कुछ एरिया इसमें कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, ऐसी मांग कुछ प्रदेशों की ओर से थी, लेकिन सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, जितना एरिया पहले हमने तय किया है वो सारे का सारा एरिया एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो वाहनों से प्रदूषण होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसा माना जाता है जितना प्रदूषण यहाँ है 40% जो है वाहनों से, खास करके बसों से और ट्रकों से होता है। अब BS6 नाम से और जो पॉलिसी लाई गई है कि BS6 वाहन उनको प्रमोट किया जाएगा, BS1, 2, 3 इन वाहनों को ऑब्सोलीट किया जाएगा और उनको स्क्रैप में भेजा जाएगा। BS4 इसको छूट है कि एनसीआर एरिया के बाहर उनको बेचा जा सकता है। बताया जा रहा है कि एनसीआर का दायरा घटने पर सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर पड़ता। बदलाव की स्थिति में राजस्थान का सिर्फ भिवाड़ी ही एनसीआर में रह जाता। राजस्थान बदलाव के पक्ष में नहीं था। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। इसी प्रकार जो RRTS के साथ साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर
नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई है। एनसीआर का दायरा घटने पर किन किन बातों को फायदे और नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा था। एनसीआर का दायरा घटने से नुकसान: जमीन की कीमतों में उछाल की गति धीमी पड़ जाती, औद्योगिक निवेश में भी गिरावट दर्ज की जाती, नए रोजगार के अवसरों में कमी दर्ज की जा सकती थी, निवेशकों के बीच क्षेत्र की आकर्षक क्षमता कम होने की संभावना। एनसीआर का दायरा घटने से फायदा: राज्य स्थानीय जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बना सकती, कार्यों की मंजूरी प्रक्रिया सरल और तेज होने की संभावना, शहरीकरण का दबाव कम हो सकता है, नए आर्थिक हब विकसित करने की संभावना। वहीं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, ये भी आपको बताते हैं। एनसीआर में 4 आधुनिक नमो सिटी विकसित होंगी, इसलिए 5000 करोड़ का बजट रखा गया है। एनसीआर में B6 से नीचे के वाहनों को लेकर परिवर्तन की योजना बनाई गई है। BS 1, 2, 3 वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। BS 4 वाहनों को अन्य जिलों में बेचा जा सकेगा। अगले 2 माह में रीजनल प्लान 2041 घोषित होगा। ग्रीन कवर को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 2 दशकों में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। कुल मिलाकर इस बैठक में कई बातें निकलकर सामने आई और जो चर्चाएं चल रही थी एनसीआर की सीमा में बदलाव को लेकर, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। इससे हरियाणा समेत एनसीआर के मौजूदा राज्यों की जिलों में यथावत स्थिति रहेगी। तो वहीं बोर्ड ने भविष्य के विकास, बेहतर परिवहन, स्वच्छ पर्यावरण और सुनियोजित शहरी विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का रोड मैप भी तैयार किया है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।